बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं आपका मेज़बान शहज़ाद हैदर निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्मी बैठक। आज इस बैठक चैनल के तवस्सुल से हम रोज़े की अहमियत के मुतल्लिक़ नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस के साथ आपको गुफ्तगू करेंगे आपसे और बताएंगे रोज़ा क्या है। ये माह रमज़ान है, इसमें जितनी ही ज़कात दी जाए, इबादत में टाइम गुजारा जाए, जितना ही नेकी के काम किया जाए उसके दर्जे बढ़ जाते हैं। अच्छा, बात यह है कि रोज़ा इबादत है, रोज़ा फ़र्ज़ भी है और इबादत भी है। इबादत का जो ताल्लुक़ होता है वो बंदे और रब के दरमियान हो। आपका रोज़ा है या नहीं है किसी को पता नहीं चलेगा, मगर रब कायनात को इस बात का बाखूबी इल्म होगा कि आपका रोज़ा है या नहीं है। आप किसी के सामने खाएं पिएं ना, नमाज़ पढ़ें, कोई पूछे रोज़ा आपका, हाँ रोज़ा है, तो वो उस बात पे वो शक भी नहीं कर सकता, मगर अल्लाह को पता है कि आपका रोज़ा है या नहीं, आपकी रोज़े में इबादत है या नहीं। तो रोज़ा वो वाहिद इबादत है जो आइन इबादत है। तो इस आइन इबादत में जितने हो सकें ज़िक्र व ज़कार इस रमज़ान में, ज़कात अतियात जितना हो सके उससे ज़्यादा करें। आए हम चलते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस की तरफ जो रोज़ा के हवाला से मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाई है। रोज़े की अहमियत के मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है, ये हर चीज़ की ज़कात होती है, हर चीज़ की। आपकी माल की ज़कात है, सोने की ज़कात है, चांदी की ज़कात है, ऐसे ही आपके मोशी रखें उनकी ज़कात है। ऐसे ही जिस्म की ज़कात क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ की ज़कात है, ऐसे ही जिस्म की ज़कात रोज़ा है। मतलब अब आपके जिस्म में कोई भी बीमारी है, कोई भी बैक्टीरिया है, तो आप रोज़ा रखें, ये हजूर की हदीस से साबित है, तो आपके जिस्म की ज़कात निकलेगी, मेरा मालिक आपको शफ़ाए कुल्ली अता फरमाएगा। एक और हदीस पढ़ते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया रोज़ा जहन्नम की आग के मुकाबले में ढाल की हैसियत रखता है, यानी रोज़ेदार जो क़यामत के रोज़ में इंसान को आतिश जहन्नम से महफूज रखेगा। ये जो रोज़ा है ये जहन्नम के आग के ढाल कहते हैं जब जंग लड़ी जाती थी, जब तलवार और एक गोल सा लोहे की ढाल होती जिससे वार को रोका जाता था, ऐसे ही ये जो रोज़ा है ये जहन्नम की आग से रोज़ेदार की ढाल है, ये आगे होगा और उस जहन्नम की आग आप तक नहीं पहुंच पाएगी। एक और सुनिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा सर्दियों में रोज़े की फ़जीलत और गर्मियों में रोज़े की फ़जीलत। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमियत बता रहे हैं, रोज़े की फ़जीलत बता रहे हैं। मेरे हुज़ूर फरमाते गर्मी में रोज़ा रखना जहाद है, यानी जहाद का दर्जा दिया गया गर्मियों के रोज़े में। आए एक और हदीस पढ़ते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के मुतल्लिक़ क्या फ़रमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है रोज़ा मेरे लिए है और मेरा है, इसकी जज़ा मैं दूँगा। सुनिए कैसी इबादत है रोज़ा, जिसकी जज़ा खुद अल्लाह देगा, जो अल्लाह के लिए है। एक और हदीस आपके सामने पेश खिदमत है, आप हदीस सुनेंगे और अगर आपको हदीस पसंद आए, आप हदीस आपके दिल में घर कर जाए। हदीस हमेशा इंसान के दिल में घर कर जाती है। अगर हदीस आपको अपने पे आप इस्तेमाल करेंगे, यकीनन इसको आपका फ़ायदा होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आए एक और हदीस पढ़ते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है और इस दरवाज़े सिर्फ़ रोज़ेदार ही गुज़रेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी एक दरवाज़ा मखसूस एक एंट्री है, एक स्पेशल एंट्री है। जैसे आप किसी जगह पे जाते हैं तो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल वाले लोग और होते हैं, आम लोग और होते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़ा है, 8 दरवाज़ों में एक दरवाज़ा जिसका नाम रयान है, वहाँ से सिर्फ रोज़ेदार ही गुजरेगा, वो भी प्रोटोकॉल के साथ। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो पता चल जाएगा ये रोज़ेदार हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी भूख और प्यास को मालिक कुल कायनात के लिए, रब कायनात के लिए वक्फ़ कर दिया था। एक और हदीस
آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بتا چکا ہوں، گرمیوں میں روزے کی اہمیت اور سردیوں میں روزے کی اہمیت۔ سردیوں کے روزے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سردیوں کا موسم مومن کی بہار ہے، روزوں کا مومن کی بہار ہے، جس کی طویل راتوں سے وہ عبادت کے لیے استفادہ کرتا ہے اور اس کے چھوٹے دنوں میں روزہ رکھتا ہے۔ یعنی گرمیوں کا روزہ جہاد کے برابر ہے، سردیوں کا روزہ رات عبادت کے لیے طویل اللہ نے دے دی ہے، دن چھوٹے ہیں اللہ روزے کے لیے دیتا ہے۔ یعنی میرے مالک کی کتنی خوبصورت یہ ماہ ہے، اس ماہ میں جتنی عبادت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ آج کی آخری حدیث، روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت۔ میں آپ کو پہلے روزے کی فضیلت بتا چکا ہوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کو کھول دیے جاتے ہیں اور وہ آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آسمان کے رحمتوں کے دروازے پہلی رات رمضان المبارک کے ماہ رمضان کی پہلی رات کو کھول دیے جاتے ہیں۔ مالک کل کائنات کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو اپنی بخشش طلب کرے، کوئی ہے جس کے گھر میں اولاد نہیں وہ اولاد مانگے، کوئی ہے جو روزی کے حوالے سے پریشان وہ روزی مانگ، کچھ بھی مانگنا۔ یہ ماہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر